A very warm welcome to you, Shandana Gulzar. पहले तो आप बताएं, you are not happy with PTI. I am. The only reason I go to jail and I get FIRs is that I am very happy with PTI. With certain people in PTI. नहीं वो तो होगा. देखिए प्रॉब्लम ये है कि तो दो मौरूसी पार्टियां हैं बड़ी वाली, बाकी भी सारी मौरूसी हैं माइनस जमात इस्लामी, लेकिन उन पार्टीज़ में डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का कोई कॉन्सेप्ट दूर दूर तक नहीं गुजरा. आपको बाजी की या आपा की या जो भी होते हैं उनके बटवे उठाने होते हैं, जूते पॉलिश करने होते हैं. हमारा ऐसे नहीं होता. असद उमर साहब को जब खान साहब ने हटाया था फाइनेंस मिनिस्टर, हमने ऑन डिमांड अपने ही प्राइम मिनिस्टर से एक पार्लिमानी पार्टी मीटिंग मंगाई थी. वी आस्क्ड हिम फॉर एन एक्सप्लेनेशन. वो वजीर आजम था पाकिस्तान का, एंड वी वांटेड एन एक्सप्लेनेशन. दैट इज हाउ वी फंक्शन. ही कुड हैव टोल्ड अस पार्टी छोड़ दो, रिजाइन कर दो. स्पेसिफिकली असद उमर का जिक्र किया, ये मैंने क्वेश्चन नहीं करना था, बट व्हाइल वी एट इट, वो आ सकते हैं वापस पीटीआई में? खान साहब का फैसला होगा, जो वापस आएगा. आपने कोई डिस्कस किया खान साहब के साथ? तो नहीं, इस मौजू पे मेरी बात नहीं हुई. और जुबैर उमर साहब की भी बात हो रही है, मोहम्मद जुबैर साहब. आई हैव नो आइडिया टू बी ऑनेस्ट. मुझे तो कुछ हफ्ते पहले किसी ने पूछा, हाई कोर्ट के सामने भी खान साहब का साइफर केस चल रहा था. दे सेड कि अगर फवाद चौधरी वापस आना चाहें तो आपका क्या मौक़िफ़ है? जी फवाद मेरा भाई है, उसकी बीवी मेरे बहनों जैसा प्यार है, अच्छा रिश्ता है, ट्रैवल किया इकट्ठे. लेकिन जहाँ तक वापस आने की बात है, वो तो सिर्फ खान ही फैसला कर सकते हैं. हमारे इतने लोग जेलों में हैं इस वक्त, तकलीफ़ में. उमर चीमा, आलिया हमज़ा, डॉक्टर यास्मीन, सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद साहब. तो मेरे जैसा बंदा जिसने नहीं छोड़ा, या मैं तो खैर अपना नहीं कहूँगी, बट शहरियार हो गया, अली मोहम्मद हो गया, आज जो महबूब शाह बात कर रहा था, असद कैसर हो गया, जुनैद अकबर, हमारे कितने लोग, आमिर डोगर जेलों में गए हैं, मारे खाए हैं, डॉक्टर नौशीन हामिद, हज़ारों औरतें, रुखसाना हमीद, आप भी छुपती फिरी हैं भाई. आई कैन वाउच नहीं छुप रही थी, लेकिन मेरे साथ आल्सो ऑन द रन. व्हाट आई एम सेइंग इज जो इनके साथ जुल्म हुए ना, मेरे साथ निस्बतन कम हुआ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम. आपने कहा ठीक है, ये अलग लोग हैं, प्रेशर बाकियों ने क्यों नहीं लिया, बट मोहम्मद जुबैर वाज नेवर पीटीआई. अगर वो आ रहे हैं तो वो बाहर से आ रहे हैं. मैं तो सिर्फ अपना बता रही थी कनेक्शन कि मैंने फवाद भाई के बारे में कहा कि अगर उनको लाया जाएगा तो खान साहब भी उनको लेके आएंगे. खान साहब खुद इस वक्त जेल में. पार्टी से रेजिस्टेंस होगी. इट विल डिपेंड कि उस वक्त जब खान साहब निकलते हैं मुल्क में हालात क्या होंगे. अभी इस वक्त तो पार्टी कुछ बोल ही नहीं. इस वक्त खान ने मना कर दिया, कोई नहीं आएगा. खान ने मना कर दिया, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं. लेकिन बाहर की पार्टी से, नून लीग से आ सकते हैं लोग. आई एम नॉट श्योर. मुझे खुद कुछ लोगों ने शमूलियतों की रिक्वेस्ट की है. आपको नून लीग से? नून से नहीं, अपने केपी से मुझे कुछ पार्टियों ने. लेकिन किस पार्टी से नहीं बताऊं तो बेहतर है. ज़दार लोग हैं सबसे, एफ से, एएनपी से, पीपल में तो कोई है ही नहीं, बट पीपल से भी 2 लोगों ने कहा है, नून से भी कहा है कि अब, और वो हमेशा से अपराइट मॉरल सिटीजन्स थे. ये नहीं है कि नून या पीपल या एएनपी या जेओएफ में अच्छे लोग नहीं है. प्रॉब्लम उनकी लीडरशिप का. बता रहे थे ना आप लोग नहीं मानते थे. मैं तुझे 5 साल से कह रही हूँ कि अच्छे लोग हैं, लीडरशिप करप्ट है. अच्छा ओके, बट वो सेइंग कि हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं. एब्सोल्युटली, लेकिन लीडरशिप. शानदार, सॉरी मैं आपकी बात फॉलो रही हूँ, बट आपने इतनी खतरनाक ट्वीट कर दिया. आपने कहा अगर मरवत साहब जा रहे हैं, अगर शहरियार रिजाइन करेंगे तो फिर मैं भी जा रही हूँ. इट मीन्स कि कोई ना कोई मसला है. लाइक शेर अफजल मरवत, शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार किसी बात पर नाराज हैं इकट्ठे. So for me, अब अल्लाह करे शहरियार शोना सुन रहा हो, it was pure blackmail. I spoke to his wife, she's a good friend of mine, बहनों जैसी है, and उसने बहुत बर्दाश्त किया. शहरियार की बीवी ने, शहरियार जितना नहीं बट शहरियार की तरह उसको अब्यूज़ किया गया, जेल लाया गया, उनकी बेटियों को किया गया. और वो औरत इतनी बहादुर है कि वो खावन कहती कि खान के साथ टिके रहो, तुमने कहीं नहीं जाना. शहरियार के साथ तो बहुत कुछ इन लोगों ने किया, और जिसके कहने पे किया वो भी हमें पता है. बट she called कि he's upset about something, talk to him. I called शहरियार, he wouldn't tell me what he was upset about, he didn't share it. I just threatened him कि अगर आप जा रहे हैं, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मेरी अम्मी ने आपके हवाले किया था कि असेंबली में भाई बैठा होगा साथ में. हमारा बहुत पुराना रिश्ता 30-40 साल का है. ही इज़ फ्रॉम कोहाट, माई मदर फ्रॉम कोहाट. सो आई सेड फिर मैं भी जाऊँगी, तो ये ब्लैकमेल है. आई सेड बी व्हाट इट इज़, बी व्हाट इट मे. फिर जब वो मेरी ट्वीट देखी शेर अफजल भाई ने, उन्होंने भी टेक्स्ट किया कि फिर मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों ठहर रहा हूँ. Then I thought this is. So it looks like आप लोग एक फॉरवर्ड ग्रुप बना. ना हम तो ब्लैकमेल कर रहे थे शहरियार को. लेकिन मजे की बात क्या हुई कि द फॉलोइंग डे हमारे पंजाब के एमएनएस, केपी के एमएनएस शहरियार को पकड़ लिया कि अगर तुम जा रहे हो, खान के कॉज को नुकसान दोगे, फिर हम सारे इकट्ठे जाएंगे, फिर असेंबली खाली बेहतर है. तो किसको आप लोग ये मैसेजिंग कर रहे हैं? हम want us to go to Khan? No, पता चले? No, he already knows who's loyal to him. Inside the party you're giving a message? नहीं, ये तो मैं as I said, मैं शहरियार को थ्रेटन कर रही थी to stop him. Also said it ना पहले तो. I'll tell you something. शहरियार, because he didn't confide in me, but I do know one thing. If you recall, कुछ हफ्ते पहले साहबजादा हामिद रज़ा ने इस तरह एक बात की थी टीवी पे कि we should resign assembly से, right? बहुत बड़ा इशू बन गया. So I asked him, I said, भाई what is on your mind? कहता है शानदाना आपको नज़र नहीं आ रहा,
हम बंदरों की तरह सारा दिन डेस्क बजा रहे होते हैं, खान जेल में सड़ रहा है। अगर हम खान साहब को जेल से नहीं निकाल सकते तो ये गुडी टू शूज़ कमेटी खेलना, असेंबली खेलना, CM और ये बजट वो बजट, ही गोज़ आर फर्स्ट एंड ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ब्रिंगिंग खान साहब आउट ऑफ जेल, क्योंकि हमारे हल्के वालों ने हमें ये कहा कि उसको निकालो, हम जवाब दें लोगों के। ओके, तो क्यों नहीं हो रहा कुछ? प्योरली बिकॉज ऑफ दिस के जेल से निकाला जाए, मेन रीजन। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि जिस तरह हर पार्टी में हम मुफाहमती होते हैं, हॉक्स एंड डव्स, I'm not saying that we're young, but we're just younger than the current leadership of the party. और चाहे वो अली मोहम्मद much younger इश, तो जो हम है ना, हम सबका यही इशू है कि वी वांट कि खान जल्दी निकले, हम उसके लिए मुजाहमत करने को भी तैयार हैं। और बाकी लोग समझते हैं, जो समझदार है कि नहीं, पार्टी को भी नुकसान ना हो, खान भी आए, पार्टी को भी नुकसान ना हो, एंड वी डोंट केयर अबाउट द पार्टी फ्रैंकली, वी वांट खान आउट। ओके, इस ग्रुप पे मजीद बात करेंगे। सारा बानो साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर केस की समाअत के दौरान हमने देखा जस्टिस अतहर मनिल्ला ने बहुत सारे कॉमेंट्स दिए, खासतौर पर 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्त का भी जिक्र किया। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है इस मामले का? सुप्रीम कोर्ट, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है? सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अभी जो वो कहते हैं कि हम सबकी आंखें ही अदलिया की तरफ हैं, कि ये जो अब वो कहते हैं कि ये जो भी कदम अगर इंसाफ के उसमें उठाए और खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम हो जाए, तो हमारी तो नजरें ही उन्हीं पे लगी हुई हैं। लेकिन सारी जितनी भी प्रोसीडिंग्स वगैरह जो और बाकी सब चीजें देखी हैं, मतलब मैं अपना अगर आपको बताऊं तो मुझे हैरत होती है कि मतलब हम लोगों ने पहले मसला खुद बनाया और अब उस मसले का सर जोड़कर हम हल ढूंढ रहे हैं। क्या उस वक्त किसी को नहीं पता था कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? जिस तरीके से पंजाब में और KPK में गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतें थी, फिर जिस तरीके से जो निगरां हुकूमत इन पार्टीज की B टीम बनी, और इलेक्शन में जो कुछ हुआ, किस तरीके से एक पार्टी का निशान लिया गया, उनको मजबूर किया गया कि वो अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ वो वहां पर अगर जाएंगे तो फिर सारा कुछ होगा। ये सब कुछ अब एक दूसरे से पूछा जा रहा है। अब इसके ऊपर सवाल किया जा रहा है कि अगर उस पार्टी में क्यों नहीं गए, उस पार्टी का क्यों नहीं हुआ, मखसूस रिश्ते क्यों नहीं मिली। मतलब जो आम इंसान, मैं तो घर में बैठी या बाकी लोगों से इस तरह पूछते तो हम लोग तो हंस रहे होते हैं कि ये किसको। लेकिन जिस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का फैसला था, वो लगता है कि शायद ठीक नहीं था। अब हम ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का मूड देखकर। ऑप्शन क्या था? जो वो PTI पार्लियामेंटेरियन थी, फिर वो जो एक साहब आए थे, फिर वो गायब हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑप्शन क्या था? आपने इलेक्शन से कुछ दिन पहले आपने बाकी पार्टीज के भी इंटर पार्टी इलेक्शन देखे हुए होंगे कि किस तरीके से किसी पे जुर्माना लगाया और किसी ने बैठ के चाचे मामे ताए को बैठ के बना लिया। और एक आपने बेस पे पूरी दुनिया को नजर आ रहा था, आपको हमें नजर आ रहा था कि PTI के साथ कर क्या रहे हैं। और अब हम उसमें से ये सवाल ढूंढ रहे हैं कि ये जो उनके पास ऑप्शन क्या था अगर वो वहां ना जाते तो।